अगला क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है, यानी इज़ नॉट मैकेनिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। फसल चक्र, पलवार, गुड़ाई और खेत की लेवाई। तो जो फसल चक्र है ये यांत्रिक विधि नहीं है, इसे कहा जाता है कल्चरल मेथड, यानी कल्चरल विधि है ये एक प्रकार की। अगला क्वेश्चन है केचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर से गुना अधिक वजन खाता है, यानी जो केचुआ होता है वो रोज़ अपने वजन से कितना अधिक भोजन कंज्यूम करता है, खाता है। तो 1 से 2% या गुना, या फिर 4 से 5 गुना, 8 से 9 या 10 से 11। तो ये 4 से 5 गुना अधिक केचुआ अपने शरीर से भोजन को खाता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद का मुख्य उद्देश्य है निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना व बढ़ाना और प्रदूषण बढ़ाना। तो जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना व उसकी उर्वरता को बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती आंदोलन वर्ष में प्रारंभ हुआ। जो जैविक खेती है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था आंदोलन। ध्यान से पढ़िएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है सीरे में पाया जाता है। सीरे में 3% नाइट्रोजन और 3 से 5% पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के मलमूत्र और उसमें युक्त धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ को कहते हैं। इसे स्लज कहा जाता है, स्लरी, सीवेज या उपयुक्त सभी। तो इसे स्लरी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है पोल्ट्री खाद में पाया जाता है। पोल्ट्री मेन्योर में 3.8% नाइट्रोजन, 3.5% फास्फोरस और 1.7% पोटास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। कौन सी नहीं है? अरंडी की खली और नीम की खली, मुर्गी की बीट और अलसी की खली। तो इसमें जो मुर्गी की बीट है ये एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है। लाइट ऑर्गेनिक मेन्योर पोल्ट्री मेन्योर नहीं है। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने इंटरनेट से ही पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? सभी फसलों में, दलहनी फसलों एवं फल वृक्षों में, केवल धान की फसलों में या गन्ना में? तो माइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है दलहनी फसलों एवं फल वृक्षों में। माइकोराइजा जो है ये एक फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया के रूप में, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से फास्फोरस घोलक जीवाणु है कौन सा है? एजोटोबैक्टर है या सीडोमोनास हिस्टेटा या बैसिलस पॉलीमिक्सा? तो फास्फोरस घोलक जीवाणु जो है ये बा और सा दोनों हैं। सीडोमोनास हिस्टेटा और बैसिलस पॉलीमिक्सा ये दोनों जो है फास्फोरस घोलक जीवाणु हैं, फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया हैं। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केचुए का वर्ग है एनेसिक या एंडोजेनिक या एपिजेइक या फाइटोफेगस? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो उपयुक्त केचुए हैं वो एपिजेइक केचुए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अनाज, तिलहन व सब्जियों की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा है, यानी जो अनाज की फसल है, तिलहन वाली फसल है और सब्जियों वाली फसल है, उसमें कितना वर्मी कंपोस्ट देने की अनुशंसा है? तो 0.5 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है इन सभी फसलों में। अगला क्वेश्चन है कि अनाज की फसलों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सीरियल क्रॉप्स के लिए। तो एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं इस अनाज की फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैविकनाशी है? निम्नलिखित में से कौन जैव शाकनाशी है? डिवाइन, कोलेगो, बायोपोलिरिस और उपयुक्त सभी? तो इसमें से जो है बायो हर्बिसाइड ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीज जो है बायो हर्बिसाइड हैं, जैव शाकनाशी हैं। अगला क्वेश्चन है खेती की आधुनिकतम प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, अकार्बनिक खेती, जैव खेती या उपयुक्त सभी? तो इसे जैविक खेती कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है IFOAM का पूरा नाम, जो अभी मैंने आपको पहले बताया हुआ था, यहाँ पर वो पूछ लिया गया है कि IFOAM का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IFOAM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है
जैविक खेती, ये एक जो IFOM है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि बहुत सारे देशों में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रिसर्च करती है और उसको कंडक्ट कराती है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, वनस्पतिक अवशिष्ट पदार्थ। तो ये सभी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेन कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाई के लिए पूंजीगत सब्सिडी क्या है? तो जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाई के लिए पूंजीगत सब्सिडी 25% रखी गई है। अगला क्वेश्चन है नीची भूमि वाले धान के खेत के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है? जयंती, ढैंचा, सस्पेनिया, खेसारी। तो ढैंचा जो है ये नीची भूमियों के लिए, नीची जो भूमियों में धान की खेती की जाती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा का प्रयोग अधिकतर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो चावल का तना छेदक, चना फली व छेदक या दोनों। तो जो ट्राइकोग्रामा है इसका प्रयोग उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी के लिए नहीं किया जाता है। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का कीट होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 0.03 से 0.7% नाइट्रोजन भारतीय मृदाओं में पाया जाता है। और जो भारतीय मृदाएं होती हैं उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी पाई जाती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें नाइट्रोजन ही है जिसकी सबसे अधिक डिफिशियंसी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर पौध पोषक तत्व तो मृदा में क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट आर डिस्ट्रॉय बाई इन द सॉइल, लीचिंग के द्वारा, अंतःसरण द्वारा, रिसाव द्वारा और जल संचयन द्वारा। तो अधिकतर पोषक तत्व जो है लीचिंग के द्वारा ही नष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, वर्मी कल्चर या उपयुक्त सभी? तो इसे वर्मी वाश कहा जाता है। केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को वर्मी वाश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम जीवता का अध्ययन किया किसने किया? श्री हिल्टनर ने, श्री नोब ने, श्री BN जोशी ने, श्री रजनीकांत भाई पटेल ने। तो सर्वप्रथम दलहनी में राइजोबियम सजीवता का अध्ययन किया था श्री BN जोशी ने। BN जोशी ने सबसे पहले दाल में राइजोबियम के सिम्बियोसिस के बारे में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है 1 एकड़ भूमि के ऊपर हवा का जो आयतन होता है उसमें कितने टन नाइट्रोजन होती है? तो 80,000 टन नाइट्रोजन होती है। 1 एकड़ भूमि के ऊपर जो हवा होती है उसमें 80,000 टन नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें से एक अवायुजीवी जीवाणु है, यानी कौन सा एनाएरोबिक बैक्टीरिया है? एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, फ्यूजेरियम, नॉस्टॉक। तो क्लास्ट्रीडियम जो है ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है वर्मीवाश में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, लिपेज। तो ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व वर्मीवाश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एजोला रूब्रा है? एजोला रूब्रा इज, तो ये एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल ब्रू ग्रीन की धान पैडी की फसल में प्रयोग किया जाता है।